Good morning everyone. I am Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I am practicing in Ambala, Dera Bassi and Chandigarh High Court as well. आज मेरा टॉपिक उन लोगों के लिए है जो किराए के मकानों में किराएदार रखते हैं और कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जैसे कि मकान खाली ना हो पाना, या सेकेंडली होता है कि कई बार किराया भी नहीं मिलता। और कई बार तो ऐसे किराएदार आ जाते हैं, वो कहते हैं ना तो हम किराया देंगे ना हम खाली करेंगे, जाओ तुमने जो करना है वो कर लो। तो ऐसे जो सिचुएशन होती है उसमें जो मकान मालिक है उसको क्या एक्शन लेना चाहिए, उसके बारे में आज मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। तो पहले तो ये है कि जो मकान मालिक है उसको लड़ाई झगड़े में ना पड़कर किसी एडवोकेट के पास जाकर बातचीत करनी चाहिए और एक लीगल नोटिस भिजवाना चाहिए। लीगल नोटिस से भी कई बार मकान जो किराएदार होते हैं वो डर जाते हैं और मकान खाली कर देते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कानूनी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते और वो मकान खाली कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपका किराएदार है वो ज़्यादा ही ज़िद्दी होता है, वो नहीं खाली करता है, वो कहता है जो तूने करना वो कर ले। तो उस समय पे आप क्या कर सकते हैं, आप सिविल सूट फॉर एविक्शन एंड मीन प्रॉफिट का एक सिविल केस जो है वो अपने किराएदार के ऊपर डाल सकते हैं। जैसे ही आपका किराएदार रिप्लाई देता है उस केस में, सिविल सूट में, तो आप जो है ऑर्डर 12 रूल 6 सीपीसी के अंडर एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कोर्ट में, जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि फॉर जजमेंट और ऑन एडमिशंस और पासिंग डिक्री, कौन सी डिक्री, प्रिमिलरी डिक्री, कि जज को आप ये बोलते हैं कि एक प्रिमिलरी डिक्री पास की जाए, किसके अगेंस्ट, टेनेंट के अगेंस्ट। उसमें आप लिखते क्या हैं, उसमें आप लिखते हैं कि जो मैं जो हूँ, मैं स्वयं जो हूँ वो मकान मालिक हूँ और ये टेनेंट है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवा सकते हैं कोर्ट में कि आप उस जगह के मालिक हैं। और आप ये बोलते हैं कि जो फर्स्टली जो जज साहब हैं वो इस चीज़ को करें कि उस प्रॉपर्टी को पहले खाली करवाएं, उस प्रॉपर्टी को खाली करने का नोटिस दें। जो उसके साथ किराए को लेकर झगड़ा है, कंपनसेशन को लेकर, जो भी पैसे को लेकर जो झगड़ा है उसको हम बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन जो पहले एक प्रिमिलरी डिक्री की रिक्वेस्ट आप जज साहब से कर सकते हो वो कीजिए, ताकि आपका जो मकान है वो खाली हो जाए और उसके बाद आप उस मकान उस किराएदार के साथ बाद में जो पेमेंट का इशू रह जाता है उसके बाद में आप उसके साथ कोर्ट में फाइट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो मकान भी खाली हो जाएगा और अगर आप पेमेंट के इशू को लेकर बैठे रहेंगे तो वो केस जो है वो फिर थोड़ा ज़्यादा लंबा चलने के चांसेस होते हैं। तो आप जज साहब को ये बोल सकते हैं कि पहले आप इस प्रॉपर्टी को इविक्टेड करवाइए, पैसे की बात यानी कि मीन प्रॉफिट की बात हम बाद में कर लेंगे। थैंक यू सो मच।